हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजेता आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सूर्य ग्रह है वो आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले एक कहानी से छोटी सी शुरुआत करती हूँ मैं, शायद आप समझ जाएं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैडम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है, रिलेशंस फैमिली वालों के साथ बिल्कुल खराब चल रहे हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि मैं आपसे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, उसके जवाब आप मुझे दीजिए। कहते हैं बताइए। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आज आप जब घर से बाहर निकले तो घर का माहौल कैसा था। लोगों ने, आपके घर वालों ने आपको प्यार से बाय बोला, आपको ये कहा कि आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, अच्छे से खाना खा लेना, अच्छे से अपना ध्यान रखना, और खुशी खुशी सबने आपको बाय बोला। तो बेचारे उदास हो जाते और बोलते कि नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इनफैक्ट कभी नहीं होता है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमारा मूड ऑफ होता है, घर वालों का मूड ऑफ होता है, और किसी तरीके से ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि भाई अब तो घर से बाहर निकलने में ही भलाई है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। मैं उनसे ये कहती हूँ कि मुझसे क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं करूँ। तो कहते हैं मैडम आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप बताइए कि हमारी लाइफ में ये सब सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रही हैं। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। कहते हैं मैम हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं, हम तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ नहीं करते। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जरा आप आज एक चीज याद करके मुझे बताइए कि जब आप घर से बाहर निकले तो आपने अपने पिता के चरण स्पर्श किए या नहीं किए। तो वो बोलते हैं नहीं मैम हमने नहीं किए, इनफैक्ट हमारी बात भी नहीं होती है और हमारे विचारों में कोई समानता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो हमारी तो बात भी नहीं होती है। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपने पिता को नाराज कर रखा है, आपके पिता आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहां पर आपको सक्सेस मिलती है। तो वो बोलते हैं कि मैम हम क्या करें, वो हमसे बात नहीं करते, हमसे नाराज हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि वो नाराज हैं, आप तो नाराज नहीं हो। आप क्यों अपना सूर्य ग्रह बिगाड़ रहे हो, क्योंकि सूर्य जो है हमारे घर में जो प्रतिनिधित्व सूर्य का होता है वो पिता की फॉर्म में होता है। पिता हमारे सूर्य है, और सूर्य का जो मतलब होता है वो होता है लीडरशिप। सूर्य का मतलब होता है उन्नति। सूर्य का मतलब होता है आपकी लाइफ में नई चीजों का उदय होना। तो अगर सूर्य नहीं है आपकी लाइफ में स्ट्रांग, आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग नहीं है, तो आप जीवन में तरक्की की उम्मीद कभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। तो कहते हैं कि क्या किया जाए। का ऐसा करिए कि अपने पिता के साथ अपने संबंध सुधारिए, और अगर वो आपसे नहीं बात करना पसंद करते हैं, अगर वो आपको गलत बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो अपना ग्रह बिगाड़ रहे हैं, उनका जो ग्रह है वो बिगड़ रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने ग्रहों को खराब मत करिए। आप घर से बाहर निकले, आप उनके चरण स्पर्श करें, वो आपके पिता हैं। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन लाइफ में मिलेगा। और जब आप कॉन्स्टेंटली ऐसा करते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पिता का आशीर्वाद आपके लिए एक सफलता के नए रास्ते खोलेगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। मेरी बात मान करके आप सिर्फ 1 महीने 2 महीने रेगुलर ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आपके पिता आपसे बात करे या नहीं करे, लेकिन आप अपने पिता के पास बैठिए, उनका सुख दुख बांटिए, आप उनके साथ में जितना हो सके इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको प्यार करिए। फाइनली आफ्टर ऑल वो आपके पिता है, वो आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे, और आपने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो आपसे नाराज हैं। तो आज से कल से आप ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश करिए, और हमेशा घर से बाहर निकलते समय अपने पिता से बात करके और अपने पिता के चरण छू करके जाइए। और मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपने ये किया, और जो करते हैं उनके साथ क्या चेंजेस हैं, जो नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो अब करने वाले हैं उनको ये मुझे बताना पड़ेगा कि मैम आपकी इस वीडियो से हमें ये समझ में जरूर आ गया है कि हमें अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में अगर चंद्र ग्रह खराब होता है तो आपकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। ये एक सीरीज है ग्रहों की, और इसी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 70% प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ की खुद सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट के। ये एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों तक वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकूं, जिसकी वजह से आपको अपनी कुंडली लेकर इधर से उधर किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़े।
और कोई क्रिटिकल सिचुएशन है उसके लिए हम आपके पास बैठे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चंद्र ग्रह के प्रभाव को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।